everyone, welcome to my channel 24/7 English. बेसिक इंग्लिश फॉर बिगनर्स के पार्ट 4 में यू ऑल आर वेलकम. लास्ट पार्ट में आपको याद होगा कि हमने असर्टिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस पढ़े थे. असर्टिव मीन्स सिंपल सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस भी आप कह सकते हैं, एंड नेगेटिव जो नो नहीं जिसमें आता है वो वाले सेंटेंसेस. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करने हम जा रहे हैं. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? जैसे आपने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन. क्वेश्चन मतलब सवाल, यानी जिसमें अगर आपसे कुछ पूछा जाए, यानी आपसे कुछ सवाल पूछा जाए, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ये प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और साथ में हमने लगाया था बी वर्ब. अब उसी बी वर्ब से हम कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी उस सिंपल सेंटेंस को एक क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आइए देखते हैं. अब हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई एम अ टीचर. अब यहाँ मैंने कॉन्ट्रैक्शन में नहीं लिखा है, आई एम अ टीचर नहीं लिखा है, हमने सिंपल लिखा है आई एम अ टीचर. ये एक आपका सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है. अब हम इसको क्वेश्चन की फॉर्म में जब लिखते हैं तो जो हमारा बी वर्ब है, बी वर्ब हमारा पहले आ जाएगा और जो हमारा प्रोनाउन है वो हमारा बाद में आ जाएगा. मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे की पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे. जो पहले है वो बाद में हो जाएगा और बाद वाला पहले हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम हमारा पहले आएगा और आई हमारा उसके बाद आएगा. मतलब आई की एम की जगह ले लेगा और एम जो है वो आई की जगह ले लेगा. यानी सेंटेंस कैसे बनेगा? एम आई अ टीचर, और यहां पे लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क का मतलब ये पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं. पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं वो हम बाद में वीडियोस में डिस्कस करेंगे. अभी फिलहाल आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है कि जब हम सिंपल सेंटेंस लिखते हैं तो उसके एंड में, यानी जब सेंटेंस खत्म हो जाता है तब हम फुल स्टॉप लिखते हैं. ये फुल स्टॉप होता है, एक डॉट जो लगा है. और इस जब हम क्वेश्चन लिखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, तो उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. और उस क्वेश्चन मार्क, वो क्वेश्चन मार्क उसका इंडिकेशन होता है कि ये एक क्वेश्चन है, ये एक सवाल पूछा गया है. अब हमें बोलने का तरीका देखिए, आपके बोलने से ही पता चल जाएगा कि वो एक क्वेश्चन है. क्यों? क्योंकि हमारी इंटोनेशन जो है वो चेंज हो जाती है. इंटोनेशन मतलब हमारी बोलने की टोन. आई एम अ टीचर, अब मैं बोलूंगी आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर. अब जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो मैं पूछती हूँ एम आई अ टीचर, एम आई अ टीचर. मतलब इंटोनेशन हाई हो जाती है और सिंपल सेंटेंस में हमारी इंटोनेशन लो रहती है. आई एम अ टीचर, एम आई अ टीचर. मतलब यहाँ मैं कह रही हूँ आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ. यहाँ मैं पूछ रही हूँ क्या मैं एक टीचर हूँ, एम आई अ टीचर, क्या मैं एक टीचर हूँ. तो ये आपका क्वेश्चन बन गया. इट्स वेरी सिंपल. आपने बी वर्ब को चेंज कर देना है प्रोनाउन की जगह, और प्रोनाउन की को आपने बी वर्ब की जगह लगा देना है. अब हम आते हैं सेकंड सेंटेंस हमारा है ही इज अ डांसर. ही इज अ डांसर, वो एक डांसर है. जब हम कॉन्ट्रैक्शन में लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ही इज अ डांसर, ही इज अ डांसर. बट यहाँ हम बोल रहे हैं ही इज अ डांसर. अब हम अगर ही इज अ डांसर लिखें या ही इज अ डांसर लिखें तो हमें मालूम है कि उसमें प्रोनाउन क्या यूज हुआ है और आपका बी वर्ब कौन सा है. तो यहाँ हम लिखते हैं इसको इज ही अ डांसर. अब ही यहाँ पर हमारा कैपिटल नहीं आएगा, ही हमारा स्मॉल आएगा. क्यों? क्योंकि जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हम कैपिटल लेटर लिखते हैं और बाद के वर्ड सारे स्मॉल लेटर्स में आते हैं. तो इज ही अ डांसर, इज ही अ डांसर, क्वेश्चन मार्क. देन शी इज अ राइटर, शी इज अ राइटर, वो एक राइटर है, राइटर जो लिखता है. नाउ द क्वेश्चन विल कम, इज शी अ राइटर, इज शी अ राइटर. क्या लिखेंगे हम? इज शी अ राइटर, क्या वो एक राइटर है? इट इज एन एप्पल, सिंपल, इट इज एन एप्पल. नाउ विल राइट is it an apple, is it an apple. You are a doctor, you are a doctor. So the question will become
आर यू अ डॉक्टर, आर यू अ डॉक्टर, आर यू अ डॉक्टर। आप खुद बोल के देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जो हमारी टोन है बोलने की वो अपने आप चेंज हो जाती है। यू आर अ डॉक्टर, सिंपल लो टोन चल रही है। आर यू अ डॉक्टर, तो हमारी टोन अपने आप हाई हो जाती है। दैट इज इंटोनेशन। वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स। अब इसको हम क्या करेंगे, आर को वी की जगह और वी को आर की जगह। सो विल राइट आर वी फ्रेंड्स, आर वी फ्रेंड्स। दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स। आपको याद होगा जब मैंने बताया था जब हम वी यूज करते हैं एंड दे यूज करते हैं, दीज आर यूज फॉर प्लूरल वर्ब्स। और प्लूरल वर्ब्स जो है हमारे यहाँ पर हम फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स लिख रहे हैं तो उनके साथ हम अ यूज नहीं करेंगे, अ और ए यूज नहीं करेंगे। दे आर स्टूडेंट्स, सो विल राइट आर दे स्टूडेंट्स, आर दे स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, आर दे स्टूडेंट्स। तो ये हमारे क्वेश्चन फॉर्म हो गई, मतलब ये सब हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन गए। अब सिंपल है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। आपने बी वर्ब की जगह प्रोनाउन लगा दिया और प्रोनाउन की जगह बी वर्ब लगा दिया, बाकी आपका सेंटेंस जो है वो एज इट इज रहा। अब ये तो आपने किसी से पूछा, जब आप पूछेंगे तो आप ऐसे पूछेंगे, क्या इज ही अ डांसर, इज शी अ राइटर। बट अगर कोई आपसे पूछेगा तो उसको रिप्लाई कैसे करेंगे, उसको जवाब कैसे देंगे, क्योंकि आपसे भी कोई पूछ सकता है कि इज ही अ डांसर और इज शी अ राइटर, तो आप क्या बोलेंगे। अब हम आंसर क्या देंगे वो भी हम सीखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है एम आई अ टीचर, एम आई अ टीचर। अब मैं पूछ रही हूँ क्या मैं टीचर हूँ। अगर मैं टीचर हूँ तो मैं कहूँगी हाँ मैं टीचर हूँ, और अगर नहीं हूँ तो कहूँगी नहीं मैं नहीं हूँ टीचर, कुछ और भी प्रोफेशन हो सकता है। सो इफ आई से यस, हाँ, तो हम कैसे लिखेंगे, आवर आंसर विल बी यस कॉमा आई एम। हम आई एम भी लिख सकते हैं, यस आई एम, और यस आई एम, फुल स्टॉप। ये हमारा आंसर हो गया, यस आई एम और यस आई एम, ये हमारा आंसर हो गया कि हाँ मैं हूँ। आपको बाकी लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है, इतना ही सफिशिएंट है, बहुत है। लेकिन अगर नो है तो कैसे लिखोगे, नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। और अगर हम कॉन्ट्रैक्शन में लिखते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन में इस तरह से आई एम बन जाएगा, नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। अब कोई पूछता है एम आई अ टीचर, एम आई अ टीचर, यस आई एम, यस आई एम, नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। अब नो यूज हुआ तो हमने वो दो जगह नॉट लगाया है, यानी नेगेटिव सेंटेंस लिखा है तो हमने दो जगह नॉट लिखा है, और आगे आपको अ टीचर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ इतना लिखते हैं यस आई एम देन इट्स सफिशिएंट। अगर आप ये भी लिख देते हैं यस आई एम अ टीचर तो भी वो करेक्ट है। तो दोनों तरह से आप उसको लिख सकते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज ही अ डांसर, इज ही अ डांसर। सो विल राइट यस he is, yes he is। अब यहां पर हमारा क्या आया, yes he is, कि हाँ वो डांसर है। बट दूसरा अगर हम लिखते हैं नो, नो he is not, no he is not। is he a dancer, is he a dancer, yes he is, yes he is, he is। वापस से हम उसको सिंपल सेंटेंस की तरह प्रोनाउन के बाद बी वर्ब लिखेंगे, यस ही इज, और आगे हम एस यस यूज करेंगे। एंड नो ही इज नॉट, नो ही इज नॉट। इज शी अ सिंगर, इज शी अ सिंगर, क्या वो सिंगर है, अगर है तो यस शी इज, और नहीं है तो नो शी इज नॉट, नो शी इज नॉट, यस शी इज, नो शी इज नॉट। सिंपल, बहुत सिंपल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा और आगे भी आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे बहुत इजी है सारा, बस आपने क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन क्या है और उसी में से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। एंड यू जस्ट हैव टू पुट यस और नो, वो आपने देखना है कि आंसर में यस लगाना है या नो लगाना है, या आपने चेक करना है इसमें। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे मैंने कॉमा मार्क किया है, दिस इज कॉल्ड कॉमा।
हमने कॉमा मार्क किया है बीच में. दिस इज ऑल्सो अ पंक्चुएशन साइन. ये पंक्चुएशन मार्क होता है. ये कब लगाते हैं हम कि अभी इसके बाद सेंटेंस और है, अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब कनेक्ट करने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए हम ये यूज करते हैं. यस, ये हमारा हो गया यस, उसके बाद कॉमा कि हाँ अभी आगे भी है. यस ही इज. और इसके साथ थोड़ा सा पॉज देके बोलते हैं. पॉज मतलब थोड़ा सा रुक के. यस ही इज. ऐसे नहीं यस ही इज, ऐसे नहीं बोलेंगे. यस ही इज. नो ही इज नॉट. यस शी इज. नो शी इज नॉट. दिस इज कॉल्ड पॉज. पॉज मतलब रुकना. नेक्स्ट है हमारा इज इट एन एप्पल. इज इट एन एप्पल. एन एप्पल. ए और एन आपको बताया था. इज इट एन एप्पल? इफ यस देन यस इट इज. यस इट इज. ये वन आंसर. दूसरा आंसर हो जाएगा हमारा नो इट्स नॉट. नो इट्स नॉट. अगर वो एप्पल नहीं है, वो मैंगो है या ग्रेप्स है, कुछ और है, तो वो एप्पल नहीं है. देन विल से नो इट्स नॉट. नो इट्स नॉट. ये हमने कॉन्ट्रैक्शन यूज करके यहाँ पे लिखा. आर यू अ डॉक्टर? आर यू अ डॉक्टर? यस you are. Yes you are. No you aren't. No you aren't. Yes yes you are. No you aren't. आप हैं, आप नहीं हैं. Are we friends? Are we friends? Yes we are. Yes we are. और हम कंट्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे बोलेंगे? यस वी आर. यस वी आर. नो वी आर नॉट. नो वी आर नॉट. और हम कैसे लिख सकते हैं? नो वी आरंट. नो वी आरंट. हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन, जैसे आपको पहले बताया था. आर दे स्टूडेंट्स? आर दे स्टूडेंट्स? यस दे आर. यस they are. No they aren't. No they aren't. Are they students? Yes they are. No they aren't. So अब हम एक बार इसको पढ़ते हैं दोबारा से and it will be very clear to all of you. Am I a teacher? Am I a teacher? Yes I am. Yes I am. No I'm not. No I'm not. जब हम नो करते हैं तो हम नो के ऊपर स्ट्रेस देते हैं. स्ट्रेस देके बोलते हैं कि नो आई एम नॉट. इज ही अ डांसर? इज ही अ डांसर? यस ही इज. यस ही इज. नो ही इज नॉट. नो ही इज नॉट. इज शी अ सिंगर? इज शी अ सिंगर? यस शी इज. यस शी इज. नो शी इज नॉट. नो शी इज नॉट. इज इट एन एप्पल? इज इट एन एप्पल? यस इट इज. Yes, it is. No, it's not. No, it's not. Are you a doctor? Are you a doctor? Yes, you are. Yes, you are. No, you aren't. You aren't. No, you aren't. Are we friends? Are we friends? Yes, we are. Yes, we are. No, we are not. No, we are not. Or no, we aren't. Are they students? Are they students? Yes, they are. Yes, they are. No, they aren't. No, they aren't. So it's very much clear to all of you that how to frame a question or how to write an interrogative sentence from pronoun and be verb. Pronoun और be verb use करके कैसे हम interrogative sentence बनाते हैं, कैसे question frame करते हैं और फिर उनका answer यानी reply कैसे करते हैं. So अब हम आते हैं next part पे. Now we are going to learn the use of this, that, these and those. आपने बहुत सारे सेंटेंस में पढ़ा होगा this, that, these, those. अब उनको यूज कैसे करना है, कहाँ यूज करना है, उनका प्रॉपर यूसेज क्या है, वो हम पढ़ेंगे. अब this कहाँ यूज होता है? अब जैसे मैं आपको कहती हूँ this is a marker. What is this? This is a marker. ये मेरे पास है. लेकिन अगर यही दूर चला जाता है तो मैं क्या कहूँगी? That is a marker. That is a marker. So simply अगर कोई चीज़ मेरे पास है तो वो दिस हो जाएगी और अगर वो दूर है तो वो दैट हो जाएगी. और अगर हम कहते हैं अब दिस और दैट, तो ये क्लियर हो गया कि अगर पास है चीज़ तो वो दिस है और दूर है तो दैट है. लेकिन अगर वही चीज़
अगर मान लो ये तो हमारे सिंगुलर चीज के साथ हुआ, मतलब एक के साथ। अगर वही चीज ज्यादा है, अब ये मार्कर्स हैं, तो ये अब मेरे पास ज्यादा है, मोर देन वन, ये प्लूरल है। अब अगर ये मेरे पास है और ये मेरे पास है, तो मैं इनको कहूंगी दीज आर मार्कर्स, दीज आर मार्कर्स। बट अगर यही दूर है तो मैं क्या कहूंगी, दोज आर मार्कर्स, दोज आर मार्कर्स। तो सिंपली अगर एक है, सिंगल है, तो दिस इज अ मार्कर, दैट इज अ मार्कर। और अगर मोर देन वन है तो दीज आर मार्कर्स, दोज आर मार्कर्स। तो ये मार्कर के साथ है। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल हो, कुछ भी चीज हो, जो आपके पास है वो दिस है और जो दूर है वो दैट है। और इज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दीज आर द बी वर्ब्स। बी वर्ब्स हम यूज करते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, और वो मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में कि उसका यूज क्या है, वो क्यों यूज होता है। ओके, नाउ लेट्स सी, दिस इज एन एग्जाम्पल। अब मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, सो स्टिल आई हैव ट्राइड। ये आप एक एप्पल है, फिगर से पता चल रहा होगा इतना, तो ये एप्पल है। अब यहाँ पे डिस्टेंस आप देख सकते हैं, डिस्टेंस जो है वो कम है, छोटा डिस्टेंस है, कम डिस्टेंस है, पास में है। सो हम लिखेंगे दिस इज एन एप्पल। क्या लिखेंगे, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। दिस वे विल स्पीक आउट, दिस इज एन एप्पल। अब अगर यही डिस्टेंस दूर हो जाता है, ये चीज दूर हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे, दैट इज एन एप्पल, दैट इज एन एप्पल। दिस इज एन एप्पल, दैट इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, दैट इज एन एप्पल। एन यूज हुआ है, ए और एन का यूज आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। नाउ दिस इज अ मैंगो, दिस इज अ मैंगो, डिस्टेंस छोटा है, पास में है, दिस इज अ मैंगो, दैट इज अ मैंगो। अगर दूर है तो दैट इज अ मैंगो, दैट इज अ मैंगो। अब वही चीज अगर प्लूरल आ जाते हैं, प्लूरल मतलब ये ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स आपके प्लूरल हो गए, ज्यादा हो गए, मोर देन वन, तो हम क्या कहेंगे, दीज आर ग्रेप्स, दीज आर ग्रेप्स। अब अगर कोई सिंगल चीज है तो हम दिस यूज करेंगे पास के लिए, और अगर वो प्लूरल है तो हम पास के लिए यूज करेंगे दीज, दिस, दीज, दिस, दीज। दोज आर ग्रेप्स, दोज आर ग्रेप्स। क्यों, क्योंकि ये दूर है। पास है तो दीज आर ग्रेप्स, दूर है तो दोज आर ग्रेप्स, दीज आर ग्रेप्स, दोज आर ग्रेप्स। सेम वे अब ये अम्ब्रेला है, अब यहाँ हम एन अम्ब्रेला नहीं यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये मोर देन वन है। सो विल राइट दीज आर अम्ब्रेलाज, दीज आर अम्ब्रेलाज। अम्ब्रेला से हमें पता चल गया ये प्लूरल वर्ड है, प्लूरल है यानी मोर देन वन। तो अगर ये पास में है तो दीज आर अम्ब्रेलाज, अगर दूर है तो दोज आर अम्ब्रेलाज, दीज आर अम्ब्रेलाज, दोज आर अम्ब्रेलाज। तो अगर हमारे पास कोई चीज है, दिस इज अ मार्कर, दैट इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर, दैट इज अ मार्कर, दीज आर मार्कर्स, दोज आर मार्कर्स, दीज आर मार्कर्स, दोज आर मार्कर्स। सेम वे this is an apple, that is an apple, this is an apple, that is an apple, this is a mango, that is a mango, this is a mango, that is a mango, these are grapes, those are grapes, these are grapes, those are grapes, these are umbrellas, those are umbrellas, these are umbrellas, those are umbrellas. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कहाँ हम दिस यूज करते हैं जब चीज पास में है, सिंगल है, कहाँ हम दैट यूज करते हैं जब चीज दूर है, सिंगल है, कहाँ हम दीज यूज करते हैं जब प्लूरल है, मोर देन वन है और पास में है, और कहाँ हम दोज यूज करेंगे जब कोई चीज प्लूरल है, मोर देन वन और दूर है हमसे। दिस इज, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। अब हमने दिस, दैट, दीज, दोज, इनके यूजेस तो देखे कि ये कहाँ यूज होते हैं, लेकिन अगर हमें उसी को नेगेटिव सेंटेंस में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। नाउ दिस इज अ मैंगो, दिस इज अ मैंगो, सिंपल। अभी डिस्टेंस है तो दैट इज अ मैंगो, दैट इज अ मैंगो। बट अगर ये नेगेटिव है, यानी अगर हमसे पूछा जाए क्या ये एप्पल है, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं ये एप्पल नहीं है, तो हम लिखेंगे दिस इजंट एन एप्पल, दिस इजंट एन एप्पल, दिस इजंट एन एप्पल, ये एप्पल नहीं है। अब यहाँ पे दैट इजंट एन एप्पल, दैट इजंट एन एप्पल, कि वो एप्पल नहीं है। दिस इज अ मैंगो, ये मैंगो है, दैट इज अ मैंगो, वो मैंगो है। क्लियर होगा आपको। Now these are umbrellas, distance कम है, these are umbrellas, more than one है, 3 umbrellas है, but these aren't pens, these aren't pens, मतलब these are not pens, ये pens नहीं है। क्लियर है, ये umbrellas हैं, तो पेन कैसे हो सकते हैं, तो these aren't pens और these are not pens। अब ये distance ज़्यादा हो गया तो those are umbrellas,
दोज आर अम्ब्रेलाज। बट अगर हम कुछ और लिखते हैं, कोई और पूछे कि क्या ये पेन है, तो नहीं है, पेन नहीं है, क्या है ये, अम्ब्रेलाज है। तो हम क्या बोलेंगे, दोज आरंट पेन्स, दोज आरंट पेन्स, और दोज आर नॉट पेन्स, दोज आर नॉट पेन्स। अब हमने दिस, दैट, दीज और दोज के यूजेस देखे और उनको नेगेटिव में कैसे लिखना है वो भी देखा। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, हाउ टू यूज व्हाट। व्हाट तो आपने बहुत सुना होगा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू डू। अब हम देखेंगे हाउ टू यूज व्हाट। व्हाट कैसे यूज करते हैं, व्हाट मतलब क्या। आपने बहुत सुना होगा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट डू यू डू। ऐसे आपसे बहुत सारे सवाल आपने सुने होंगे या पूछे होंगे या किसी ने आपसे पूछे होंगे। तो उनको कैसे फ्रेम करते हैं उन क्वेश्चंस को, और वो उनका आंसर भी किस तरह से लिखा जाता है वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे ये एक है फ्लावर। अब हम लिखते हैं व्हाट इज इट। अब यहाँ पे हमने इज और इट तो हमने लिखा, जैसे हमने क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा था कि हमने वी वर्ब पहले लिखा था और उसके बाद प्रोनाउन लिखा था। लेकिन अब हम सबसे पहले लिख देंगे व्हाट। व्हाट हमारा सबसे आगे आ जाएगा और उसके बाद बाकी सब आएंगे, उसके बाद वी वर्ब और फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन जो भी है वो। व्हाट इज इट। अब आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, इट इज, बिकॉज हम इट के बारे में बात कर रहे हैं कि ये क्या है, व्हाट इज इट, ये क्या है। इट इज अ फ्लावर, जो भी है वो हम लास्ट में लिखेंगे, इट इज अ फ्लावर, इट इज अ फ्लावर। व्हाट इज इट, इट इज एन एप्पल। व्हाट इज इट, इट इज एन एप्पल। अब यहाँ पे हम सब पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बिकॉज ये क्वेश्चंस पूछे हैं हमने। अब ये क्वेश्चंस हैं तो सब क्वेश्चन मार्क यूज होगा। व्हाट आर दे, दे मतलब मोर देन वन, ज्यादा है तो हम बोलेंगे दे। व्हाट आर दे आर अम्ब्रेलास। अब जो यहाँ पे वी वर्ब था वही हमने यूज किया है, जो लास्ट में हमारा प्रोनाउन था वही सेम हमने यूज किया है। व्हाट की जगह हमने यहाँ लिखकर आंसर लिख दिया है कि जो हमसे पूछा है। तो व्हाट आर दे आर अम्ब्रेलास। व्हाट इज दिस। अब दिस जो हमने पढ़ा था पास में है। व्हाट इज दिस, दिस इज अ ट्री। व्हाट इज दिस, दिस इज अ ट्री। व्हाट आर दे, ज्यादा है, मोर देन वन है। व्हाट आर दे आर ट्रीज, दे आर ट्रीज। अब यहाँ पे अब जब ये डिस्टेंस ज्यादा है, दूर है, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट। आंसर, दैट इज अ फ्लावर, दैट इज अ फ्लावर। व्हाट इज दैट इज एन एप्पल, दैट इज एन एप्पल। व्हाट आर दीज, पास में है। व्हाट आर दीज आर अम्ब्रेलाज, दीज आर अम्ब्रेलाज। एंड व्हाट आर दोज, क्योंकि दूर है, व्हाट आर दोज, प्लूरल है, दूर है, दोज, व्हाट आर दोज आर ट्रीज, दोज आर ट्रीज। सो आई होप कि आपने जो कुछ आज पढ़ा वो सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कैसे हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लिखने हैं, जब आप बी वर्ब और प्रोनाउन यूज करके लिखते हैं, कैसे हमने उसका आंसर देना है, रिप्लाई करना है, कैसे हमने दिस, दैट, दीज, दोज को यूज करना है, एंड हाउ टू यूज व्हाट फॉर अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में व्हाट को कैसे यूज करना है, ये सब हमने आज की वीडियो में किया। एंड आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। सो अगर आपको समझ आया है, आपको इजी लगा है, क्लियर हुआ है, तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करिए और उसके बाद सब्सक्राइब बटन अगर आपने नहीं प्रेस किया है अब तक तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है साथ में उसको भी प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि उसी से आपको लेटेस्ट अपडेट सारे मिलेंगे। और जो भी आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो भी नोन है, जिनको भी आपको लगता है कि इन वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, जो सीखना चाहते हैं और जिनको ज़रूरत भी है, आप उन सब तक ये वीडियोस पहुंचाइए, जिससे हर इंसान को या सबको इन वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।